गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 35 गणित कक्षा 9 की। ये 23 सितंबर 2020 की वर्कशीट है और ये हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन का वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रायोगिक प्रायिकता। तो प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि प्रायोगिक प्रायिकता क्या होती है, जिसके अंदर हम प्रायिकता की बात करते हैं कि प्रायिकता है लेकिन प्रायोगिक है। तो प्रायोगिक प्रायिकता की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि प्रायोगिक प्रायिकता की समझ। बच्चों, आप जानते हैं कि घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए हम सूत्र पी बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या का उपयोग करते हैं। तो ये फॉर्मूला है जिसका हम उपयोग करते हैं प्रायोगिक प्रायिकता निकालने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, उदाहरण जो उन्होंने हमें आज के लिए दिया है, उस उदाहरण में उन्होंने हमसे पूछा, एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। तो एक कंपनी थी, उसने 2400 परिवार देखे और उन 2400 परिवारों को चुनकर देखा कि उनकी घर की आय कितनी है और उन आय के हिसाब से वाहनों की संख्या कितनी है, उसके बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। तो हमने मान लिया कि एक परिवार चुना गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उनके पास केवल 2 वाहन हैं। तो देखिए, 10,000 से 13,000 शून्य वाहन वाला एक परिवार, एक वाहन वाले 535 परिवार और 2 वाहन वाले 59 परिवार और ऐसे 3 वाहन वाले 25 परिवार। तो हमें क्या बोला है? हमें बोला है 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उनके पास केवल 2 वाहन हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि उनके पास केवल 2 वाहन हैं। तो ऐसे परिवार जिनके पास सिर्फ 2 वाहन हैं और आय 10,000 से 13,000 के बीच है, वो है 29। तो प्रायिकता सीधे सीधे क्या हो जाएगी? सीधे सीधे हो जाएगी 29 बटे में 400। 29 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वाहन हैं बटे में 2400 जो कि कुल है। तो ये देखिए, उन्होंने ये फॉर्मूला लगाया कि पी बराबर उन परिवारों की संख्या जो घटना E1 को संतुष्ट या पूरा करते हैं, यानी कि जिनके पास 2 वाहन हैं और उनकी आय 10,000 से 13,000 के बीच है, और बटे में आएंगी कुल परिवारों की संख्या जो कि है 2400। तो ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में बोला कि आय प्रतिमाह 16,000 या इससे अधिक है और उनके पास केवल 1 वाहन है। तो ऐसे परिवार जिनकी आय 16,000 से अधिक है और केवल 1 वाहन है, तो 16,000 से अधिक शून्य है 1 और 1 वाहन वाले हैं 579। अब देखिए, केवल 1 वाहन लिखा है तो 579, तो आंसर सीधे सीधे हो जाएगा 579 बटे में 2400। ये कर रखा है जो कि सॉल्व करने पे आया 193 बटे में 800। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है कि आय 7,000 प्रति माह से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है। तो आय 7,000 से कम और कोई वाहन नहीं, तो देख लेते हैं 7,000 से कम वाले कितने हैं और कोई वाहन नहीं, तो 10 परिवार ऐसे हैं। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 10 बटे में टोटल परिवार यानी कि 2400। तो इसका आंसर आ गया 10 बटे 2400, ये लिखा है यहाँ पे। और आखिरी है, आखिरी नहीं, चौथा एक बचा है उसके बाद, कि आय 13 से 16,000 के अंतराल में है और उनके पास 2 से अधिक वाहन है। तो 13 से 16 और 2 से अधिक यानी कि 25, उनके पास 2 से अधिक वाहन है तो 25 परिवार ऐसे हैं। तो प्रायिकता हो जाएगी यहाँ जो सॉल्व कर रखी है 25 बटे में 400, 1/96 आंसर। पाँचवा ध्यान से देखिए, जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। अब इसमें उन्होंने ये नहीं पूछा 1 से अधिक वाहन नहीं है, मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि 2 है या 3 है, उन्होंने बोला 1 से अधिक नहीं है। 1 से कम तो हो सकता है, तो 1 से कम शून्य वाले भी होंगे और 1 वाले भी होंगे। मतलब ये सभी शून्य वालों को आप जमा करेंगे, ये सभी 1 वालों को जमा करेंगे और कुल जितने परिवार आएंगे वो आपका इच्छित फल होगा। इसमें वो आपके ऐसे परिवार होंगे जिनको हम कंसीडर करेंगे, जिनको हम भिन्न में रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो हमने सबको ऐड किया 10, 0, 1,
21, 160, 305 और हमारे पास सबका टोटल करने के बाद आया 2062। तो प्रायिकता हो गई 2062 बटे में 2400 यानी 1031 बटे में 1200 उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बीजों के 5 थैलों में से हर एक थैले से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। 20 दिन बाद हर थैले से अंकुरित बीजों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। तो उन्होंने 5 थैले लिए, हर थैले में उन्होंने 50 बीज डाले और उनमें पानी वानी डाल के उनको रख दिया। 20 दिन बाद देखा कि किस थैले में से कितने पौधे निकल रहे हैं। पहले थैले में 40 पौधे निकले, दूसरे में निकले 48, तीसरे में 42, चौथे में 39 और पाँचवें में 41। अब प्रश्न पूछा है कि उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। देखिए कम से कम 40, तो ये 40 हो गया। फिर दूसरा 48, 42 और 41, ये सभी 40 से अधिक हैं। सिर्फ एक 39 40 से कम है। तो इसमें जो हमें चाहिए अनुकूल परिणाम वो है 1, 2, 3, 4 और कुल परिणाम 5। तो प्रायिकता हो जाएगी 4/5। एक एक्टिविटी उन्होंने, एक क्रियाकलाप आपको दिया है। अपने आसपास रहने वाले परिवार, रिश्तेदार और जानकारों में जो लोग चश्मा लगाते हैं उनकी आयु, उनकी संख्या और उम्र के साथ एक तालिका में लिखो। 25 साल से अधिक उम्र का चश्मा पहनने वाले लोगों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये तो आप अपने आप कर लेंगे। आसपास से एक पहले ब्यौरा निकाले कि कौन कौन लोग चश्मा लगाते हैं, फिर उनकी उम्र। आजकल सही उम्र भी कौन बताता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब अभ्यास के प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो पहला अभ्यास का प्रश्न है कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। तो मैं पहला कहता हूँ, पहला प्रश्न। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि कुल गेंद जिनकी हम बात कर रहे हैं, कुल गेंद कितनी है। तो कुल गेंद है 40। फिर उसके बाद चौके वाली गेंद कितनी है। तो चौके वाली गेंद का मतलब है ऐसी कितनी गेंद है जिस पे चौके लगाए। तो चौके वाली गेंद है 8। ये लिखा है ना उसने कि 8 गेंदों पर चौके लगाए। तो हम कहते हैं बिना चौके वाली गेंद, बिना चौके वाली गेंद। ऐसी कितनी गेंद है जिसमें चौका नहीं लगा। तो बिना चौके वाली गेंद है हमारे पास 40 घटा 8 यानी कि 32 गेंदों पर कोई चौका नहीं लगा पाया। जैसे आजकल IPL चली हुई, आप देख लो खूब चौके लगते हैं, पर यहाँ 32 गेंदों पर उसने कोई चौका नहीं लगाया। अब आपको निकालना है चौका नहीं लगने की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, PE प्रायिकता, बिना चौके वाली गेंद बिना चौके वाली गेंद बटे में कुल गेंद। तो PE हो गया, बिना चौके वाली गेंद है आपकी 32 और कुल गेंद है आपके पास 40। 8 के टेबल में आएगा, 8 के पाड़े से काट देते हैं इसको। 8 पंजे 40 होता है, 8 चौको 32। तो आपका उत्तर आ गया 4/5। ये पहला उत्तर हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में वो कहता है आपसे कि उदाहरण 2 की तालिका में उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या 40 से अधिक हो। अब जब ध्यान से देख लेते हैं, उदाहरण 2 ये है और ये इसके केस थे। देखते हैं 40 से अधिक। तो ये तो 40 से अधिक नहीं है, पहला वाला ये तो 40 ही है। तो एक 48 40 से अधिक, एक 42 40 से अधिक और एक 41 40 से अधिक। तो 3 केस ऐसे हैं जो 40 से अधिक हैं और टोटल केस कितने हैं 5। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला हिस्सा है PE बराबर 40 से अधिक बटे में कुल फल। तो 40 से अधिक कितनों में था, सिर्फ 3 में, और कुल कितने थे 5। सेकंड पार्ट में उसने बोला 49 मतलब 49, एग्जैक्ट 49। अब जब यहाँ देखें, अरे यहाँ तो कोई 49 है ही नहीं। तो
इसको हम कहते हैं असंभव प्रायिकता, मतलब ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो पीई हो जाएगा 49 बटे में कुल हल। तो 49 वाला केस तो था 0 बटे में 5, यानी कि 0। और ऐसे केस को हम कहते हैं असंभव प्रायिकता। इम्पॉसिबल है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो चलिए बच्चों, हमने मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व कर ली है। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।